BV19 रिव्यू में तो एपिसोड समाप्त हो चुका है और आज का एपिसोड साथियों काफ़ी मस्त रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैंने कल के एपिसोड में आपको एक चीज़ बोली थी कि जिस तरीके से अमाल मलिक अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और ये कह रहा था कि मेरी सॉरी से मेरी पैर की जूती मांगे, मैं इससे सॉरी कभी नहीं बोलूँगा फरहाना से, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, यदि वो कितने ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। मैंने पहला नाम आपको अमाल मलिक का बताया था कि अमाल मलिक चाहे नहीं। कश्यप जी आप बिल्कुल सही समय पाए, अभी जस्ट शुरुआत ही किया है। यानी साथियों कल हमने जब देखा तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अमाल मलिक कितना ही कॉन्फिडेंसली कसम खा ले, कितना ही कॉन्फिडेंसली ये बोल ले कि मैं बस ये नहीं करूंगा, और सबसे पहले अमाल मलिक वो करेगा। और आज वो चीज साबित हो चुकी है कि अमाल मलिक अपना थूका हुआ चाटा है। आज जिस तरीके से उसने फरहाना के बारे में बोला, हालांकि फरहाना के बारे में उसने जो जो शब्द बोले वो वाकई गलत है। हम आज भी निंदा करते हैं, हमने कल भी निंदा की थी उन शब्दों की, क्योंकि किसी के बारे में आप इस तरीके से बिलोदी बेल्ट नहीं जा सकते। अरे हमारे यहाँ दुश्मन का भी खाना इस तरीके से नहीं छीना जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से खाना छीना गया है तो वाकई में अमाल ये बिल्कुल डिस्कस्टिंग है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो जिस तरीके थी साथियों, कहीं ना कहीं वो फरहाना की माँ के बारे में गया, माँ के बारे में जिस तरीके से उसने गलत शब्द बोले थे, वाकई में ये बहुत ज्यादा गलत थी। और वाकई में कश्यप जी ये आज साबित हो गया है, सॉरी मैन, और उसका सॉरी मांगने का तरीका भी बड़ा कैजुअल था। सॉरी लेना है दुल्हे तुझे, बस मैं सॉरी बोलने आया है बे। अरे बहन तू ऐसे काम करता है क्यों भाई जो तुझे सॉरी बोलनी पड़ रही है? अबे तू अच्छा इंसान है तो सॉरी बोलने का तो क्या मतलब ही निकल के आ रहा है? क्या मतलब पड़ रहा है सॉरी बोलने का? काम सही करो ना इस तरीके से। हेलो हर्ष भाई, हाउ आर यू? तो देखो सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है कि अमाल मलिक वाकई में थूक कर चाटने वाला इंसान है, और आज फिर से साबित हो गया है साथियों। अब हमें 2 लोगों का इंतजार है, जो कि मैंने बोला है ये भी कहीं ना कहीं दिया हुआ वचन तोड़ेंगे, जिसमें साथियों दूसरा है वसीर अली। वसीर अली ने जो कल बोला था फरहाना के बारे में कि तेरे से मेरी दोस्ती, इसके बाद खत्म, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। चेहरा तो वो देखने लग गया है। रही बात दोस्ती की, मैं कह रहा हूं आप देख लेना, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले वीक फरहाना के साथ चिपका हुआ मिलेगा वसीर अली। रही बात हमारे टॉमी भाई की, तो टॉमी भाई का मैं पहले ही कह देता हूं, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, टॉमी ने बोला कि मैं तेरी जैसी को तो मुंह ना लगाऊं, सबसे पहले मुंह लगाएगा। ये भी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी साथियों। आज पूरे तरीके से और ये क्लियर हो ही गया है कि अमाल मलिक वाकई में साथियों बहुत बड़ा फ्लीवर है, और ये चीजें आज वाकई में साबित हो चुकी हैं। आज साथियों एपिसोड काफी अच्छा रहा, जिस तरीके से चीजें निकल के आई हैं, और ये चीजें निकलनी भी जरूरी थी कहीं ना कहीं। सॉरी मैन के बारे में इतनी ही बातें थी, ज्यादा बात करना बेकार रहेगा अमाल मलिक के बारे में, क्योंकि अमाल ने जो भी कहना था वो कह दिया है। वह एटीट्यूड दिखा रहा था, सबसे बड़ी बात आप देखो उसका एटीट्यूड देखो। लेकिन यार टॉमी ने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया, जो उसके मुंह से सॉरी बुलवा दी सबके सामने। कश्यप जी क्या लिख रहे हैं? नेहल जैसे दिख रही थी कन्फेसर रूम में, सुबह बाजू घर की आंटी सुबह ब्रश कर रही है। बिल्कुल सही बोला भाई, ये मैं भी इस चीज को कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहा था कश्यप जी कि यार कहीं ना कहीं इससे तो मेरी लुगाई अच्छी है बहन चुद, क्योंकि उसकी शकल देखो आप, ऐसा हो रहा है जैसे कि बहन जो चाट लिए सुअरों ने पूरी शकल को उसकी को। कितनी भद्दी लग रही थी यार। ये जितनी भी मॉडर्न है ना भाई साहब, ये कहीं ना कहीं मेकअप से ही अच्छी लगती है। अगर इनके चेहरे पे ये पोता पाती ना हो ना भाई साहब, ऐसी लगे जैसे कि डायन जैसी। क्या यार, मैं नेहल को प्रॉपर तरीके से समझ रहा था, चलो ठीक है भाई साहब, क्या बताएं, ऐसा लग रहा है जैसे कि चाट गए पिल्ला। सच कह रहा हूं, मेरी वाइफ कहीं ना कहीं मेकअप नहीं करती, लेकिन इतनी खूबसूरत लगती है बहुत ज्यादा यार। कहीं ना कहीं चलो हम किस्मत वाले, ये चीजें तो अच्छी मिली। हाँ, प्रणीत वाला जो सेगमेंट था वाकई में एक नंबर रहा है आज का। प्रणीत ने फिर लास्ट में जाते जाते शो अपने नाम कर लिया। आज का पूरा एपिसोड देखा जाए तो उसके नाम रहा है, क्योंकि उसने चंद मिनटों में सारे घर वालों की पोल रख दी। जिसको एक्सपोज करना था उसका गेम एक्सपोज भी कर दिया उसने अच्छे तरीके से। चाहे उसने गेम वो जीके का किया हो, जीके के लिए जिस तरीके से उसने बोला है कि भाई वैसे तो स्पून नहीं धोता, आज तूने नीलम के लिए इतना किया। इवन उसने सहवाज, अमाल, इवन सबको अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं रोस्ट भी किया है और कॉमेडी भी की है।
ओवरऑल देखा जाए प्रणीत का सेशन साथियों वाकई में लाजवाब रहा है। लेकिन यार कश्यप जी एक चीज और आप देखिए, नेहल आज दो तरीके की लगी है, वो कैसे मैं बताऊंगा। नेहल आज ओवर एक्टिंग और हिपोक्रेसी लगी है, लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ अच्छे पार्ट की बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं सब लोगों को वो दिखाना चाह रही थी। वो अशनूर का लेटर क्यों दिया नेहल ने? अच्छा दिखने के लिए, बिल्कुल मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले जब वो जाके वहां रोती है कॉन्फ्रेंस रूम में, जब बिग बॉस उससे कहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था यार कि वाकई में ये लड़की प्रॉपर दिल से रो रही है और कहीं ना कहीं जेन्युइन इसने बहुत बड़ा त्याग किया है। मुझे ऐसा बिल्कुल फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन जब उसने बाद में हगा है कि गौरव जो कर रहा था ये क्या कर रहा था, गौरव सिर्फ फुटेज लेने के लिए कर रहा था, गौरव जो कर रहा था सिर्फ भारत की जनता का दिल जीतने के लिए कर रहा था, गौरव सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा था, उस टाइम मेरी खोपड़ी सटक जाती है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों बोल दिया। अच्छा, अगर गौरव ने इस वजह से किया है तो नेहल मुझे तू बता, तूने तेरे घर वालों का लेटर क्यों सेक्रीफाइस किया? क्या कारण था ऐसा जो तूने तेरा लेटर ना लेके अशनूर को दिया और वसीर को दिया? तो बेटे ये सबसे बड़ी बात है कि तू लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाह रही थी, कहीं ना कहीं कैमरे का फोकस तेरे ऊपर आए, भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसका फोकस तेरी तरफ आए कि वाह नेहल कितने बड़े दिल की है। ये मुझे भी लग रहा था, सीरियसली कह रहा हूं, जब तक उसने गौरव के बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया था। जैसे ही उसने स्टेटमेंट दिया है तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया साथियों कि वाकई में नेहल ओवर एक्टिंग कर रही थी उस दिन, और नेहल वाकई में एक हिपोक्रेट है जिस तरीके से उसने किया है, क्योंकि उसका पूरा एक गेम प्लान था साथियों अगर देखा जाए तो। बेडशीट फोल्ड करने पे फरहाना कोनी का पूरा दिन भसड़ मचाई। हाँ ये पूरी भसड़ मची है भाई साहब आज कश्यप जी। देखिए यार फरहाना, मुझे अभी तो एक चीज वो क्लियर नहीं हो पा रही है हम लोगों को यार, जिस तरीके से हम सोचते हैं ना कि यार चलो ये हमारी प्रॉपर तरीके से हो। कभी तो फरहाना के लिए लगा था जब उसके बर्तन फेंके, खाना फेंका, उसकी माँ के बारे में बोला गया तो बहुत हमें दुख हुआ, अमाल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आज जब वो कपड़े वाली बातें हुई है, बेडशीट वाली, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भैड़ लग रही थी। यानी इस बार ये हो रहा है कि हम किसी को प्रॉपर तरीके से अच्छा मान ही नहीं सकते यार। अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से अच्छा मानते, साला अगले एपिसोड में देखते हैं वो बंदा बिल्कुल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे नफरत हो रही है। तो अभी ये लोग प्रॉपर तरीके से निकल ही नहीं पाए, यानी इनके अंदर जो अच्छाई है। लेकिन हम क्या है, हमारी ही कमी है। फरहाना में हम अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फरहाना जब भी गुस्सा होती है, जब भी कोई ऐसी चीजें करती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसके मुंह से निकलती है और हमेशा गंद ही निकलती है साथियों। और ये ओवरऑल हमने देखा भी है। हाँ गौरव को सॉरी नहीं बोलना था, लेकिन उसने, गौरव ने सॉरी बोल दिया, उसे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भले ही नेहल प्ले करने की कोशिश कर रही थी कि गौरव कैमरे के लिए कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं, भारत की जनता जानती है इस चीज को, बिग बॉस के ऑडियंस जानते हैं इस चीज को कि गौरव बिल्कुल भी कैमरे के लिए नहीं कर रहा था। गौरव बिल्कुल जेन्युइन था साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पहले ही बोला था फरहाना को सपोर्ट मत करो, पता नहीं कब आंग देगी। यार कश्यप जी वही कह रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम लोगों में अच्छाई ढूंढने निकल जाते हैं। फरहाना में हम कभी कभी अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी बेवकूफ़ी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि फरहाना जैसी लड़की में मुझे नहीं लगता साथियों की अच्छाई मिल पाएगी, कभी उसके अंदर अच्छाई मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार हक देती है। वो पता है कल अच्छी थोड़ी सी क्यों लगी? वो अच्छी नहीं लगी थी, कहीं ना कहीं उसका जो अपराध था, उसके अपराध की तुलना में अमाल मलिक ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, इसलिए बड़े अपराध की वजह से छोटा अपराध दब गया था। बस यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी आई फरहाना के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फरहाना कतई सही नहीं थी, सीरियसली बात है। हालांकि उसने टास्क में बहुत अच्छा किया, टास्क वेल प्ले किया। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो महाहरामी है वो खुद बिग बॉस ही है। साला इस तरीके के टास्क ला के रख देता है, घर वालों को उस चुंगल में फंसा देता है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है अगर हम सोचे तो साथियों। कहीं ना कहीं बिग बॉस भी बड़ा हरामी है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो चीजें निकाल के आता है। बिग बॉस को ये चीजें नहीं निकालनी चाहिए।
तान्या, रोना कैसा लगा मम्मी? वो बोल रही है मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसको पता नहीं बाहर सब यूट्यूबर को धमकी दे रहा है। लेकिन कश्यप जी एक बात और देखो, आप फरहाना की, सॉरी मैं तान्या मित्तल की, तान्या मित्तल कल क्या कहती है नीलम के गले लग के। कल भी मैंने कहा था इस चीज को लेके, जब वहां पर तान्या मित्तल कह रही थी कि मैं अगर रोऊंगी तो कहीं ना कहीं बीमार हो जाऊंगी, इसलिए मैं नीलम रो नहीं रही हूं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। और आज देखिए साथियों, आज कोई ऐसा दबाव नहीं था, कुछ नहीं था, रोने लग जाती है, अमाल के सामने रोती है। अमाल सबको सबके साथ ही मिल गए जिसके अनुसार जिसको मिलना था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, मैं आज भी अकेली हूं, मुझे मम्मा की याद आती है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे निकलना है यहाँ से। मतलब क्या है यार, क्या है ये तान्या मित्तल? साला कल तू अलग स्टेटमेंट दे रही है और आज तू एकदम अलग स्टेटमेंट दे रही है। क्या चाहती है तू, मुझे ये बता तान्या जी। जिस तरीके से तुम फ्लिप हो जाती हो थोड़ी देर में, कल जिस तरीके से तुम रो रही थी, जिस तरीके से तुमने पूरा सिनेरियो बनाया था कि नीलम अगर मैं रोऊंगी ना तो कहीं ना कहीं मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन आज ऐसी क्या चीज थी, आज तुझे ऐसा कौन सा एंटीटोड मिल गया तान्या मित्तल जो तू आज बीमार नहीं हुई रोने पर? जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था साथियों, अगर देखा जाए, जहां पर तान्या मित्तल जिस तरीके से रोते हुए नजर आती है, तान्या मित्तल फूट फूट के रोती है। और ये मुद्दा कहां से आ गया कि मुझे हर कोई रोस्ट करता है, मुझे हर कोई बजा के चला जाता है, ये कहां से आ गया यारो? आज ऐसा कोई टॉपिक था ही नहीं। तो श्री श्री फेंकू तान्या जी, आप जिस तरीके से हवा में लपेटने की कोशिश कर रही हैं, अमाल मलिक को ये कहीं ना कहीं रो के इमोशनल करना चाहती थी, लेकिन अमाल मलिक गधा तो है, लेकिन इतना भी गधा नहीं है कि वो तुझे भी ना समझ पाए। सीरियसली साथियों, अमाल मलिक इसको तो समझ चुका है, ये जब जब रोती है ना तो कहीं ना कहीं वो अंदर से हंसता होगा कि साली फिर से आ गई ढोंग करने के लिए। तान्या मालदी का कितना बुराई करना है कर देती है अमाल के आगे। अरे यार आज तो कुछ ज्यादा ही कर रही थी, उससे बिल्कुल ये झलक रहा था कश्यप जी कि वाकई में तान्या मित्तल मालती से बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि तान्या ने बोला था ना कि अमाल देख तेरे साथ किस तरीके से कर रही थी, ऐसे जैसे कि तेरी गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल ये हमने, हालांकि कल पूरी कोशिश किसकी थी? तान्या मित्तल की थी, अमाल को अपने कब्जे में लेने की कर रही थी, लेकिन अगर देखा जाए, सच में सारी चीजें देखी जाए, कहीं ना कहीं मालती के ऊपर उसने पूरी चीज डाल दी। मालती ऐसा कर रही है, अरे भाई तान्या तेरा तो पत्ता काट दिया। अमाल के मन में से कहीं ना कहीं साथियों ये हमें एग्री करना पड़ेगा, जो तान्या नाम का जो कीड़ा था वो बिल्कुल आउट कर दिया है। सीरियसली तान्या को अमाल मलिक बिल्कुल भी भाव नहीं देता है किसी भी प्रकार का, ये हमें बिल्कुल समझना होगा। नेक्स्ट वीक नॉमिनेशन में नीलम को नहीं आएगी सिंपैथी से। हाँ ये हो सकता है कहीं ना कहीं, देखो यार कश्यप जी, ऐसा हो सकता है कि नीलम को वाकई में इस चीज की सिंपैथी मिल सकती है और मिलेगी बिल्कुल। तान्या अच्छी है भाई, तान्या को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं। साहिल जी तान्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और तान्या जैसा अच्छा मुझे लगता नहीं है इस धरती लोक पे तो कोई है ही नहीं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं या तो पाताल लोक, आकाश लोक, या फिर एलियन लोक, जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं वहां हमें जाना पड़ेगा। और तान्या नाम का जो कीड़ा है, तान्या नाम का जो प्राणी है, मुझे नहीं लगता कि धरती पर और कोई प्रकट हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसी प्राणी है जिसके अंदर अंबानी से बड़े तो इसके अंदर बड़े बड़े शौक हैं। अंबानी को तो इस सेकंड में अपना नौकर बना लेती है। तो तान्या जैसा बड़ा आदमी मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर आएगा दोबारा। सीरियसली मैं कह रहा हूं, अगर हम समझेंगे तो तान्या से हमें प्रॉब्लम ही इसी वजह से कि तान्या के सामने हमें भिखारी जैसा फील होता है, जैसे कि हम कुछ भी नहीं है। सीरियसली कह रहा हूं, अंबानी को भी फील होता होगा, क्योंकि वो अंबानी जैसे को कहीं ना कहीं वो नौकर बना देती है अपना। तो तान्या से प्रॉब्लम होना बनता है साहिल भाई। हाँ कश्यप जी, तान्या बिल्कुल अच्छाई की मूरत है। यदि आप तान्या मित्तल के अंदर कोई बुराई ढूंढने जाओगे
तो पहली बात तो जो तान्या ने कहा था, शायद किससे कहा था उसने, फरहाना से, फरहाना ये ऐसी आग है तू इसमें जल जाएगी, अलग ही दांत निकाल के बोलती ना गुस्से में, फरहाना तू मेरे से मत लड़, तू जल जाएगी इस आग में। तो भैया हम फरहाना के बारे में गलत चीज देख ही नहीं सकते, ना हम कोशिश करते हैं कि फरहाना के बारे में कोई गलत चीज बोली जाए। बोलना तो बहुत दूर की बात है साहिल जी, हम उसके बारे में गलत बात मन में भी नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अनर्थ हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा विनाश हो सकता है, क्योंकि तान्या जी का इस तरीके से गलत चीजें बोलना कतई कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आज फर्स्ट टाइम टॉमी का लेटर वाला कॉमेडी अच्छा लगा, हाँ वो वाला अच्छा लगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से तान्या मित्तल के बारे में जो चीजें बोली, और जो कहीं ना कहीं वो बोल रहा था बाहर ऐसा ही हो रहा है कश्यप जी, जिसने माँ के बारे में बोला, कम्बल के बारे में बोला, पिताजी के बारे में बोला, तान्या के बारे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो उसके मम्मी पापा इस तरीके से सोच रहे होंगे, इसमें कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है। साहिल भाई क्या कमेंट कर रहे हैं आप? ओके तान्या को लेकर अच्छा एक कमेंट रह गया आपका यार, पता नहीं क्या था आपने बोला था फरहाना के बारे में। अच्छा फरहाना गटर है भाई, सॉरी टू हर्ट यू फीलिंग। नहीं 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 नहीं, हमें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा भाई, फरहाना जैसी लड़की भी यहां नहीं मिल सकती। देखो मैं कहना चाहूंगा तान्या जैसी महान पैसे वाली एक हम कहीं भी नहीं मिल सकती, एक अच्छी संस्कारी लड़की नहीं मिल सकती। और दूसरी बात अगर हम फरहाना की करें तो साहिल भाई फरहाना जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। फरहाना जैसे उच्च संस्कार, फरहाना जब बोलती है तो मानो जैसे कि स्वर्ग से फूलों की बारिश हो रही हो। ऐसा लगता है जैसे कि फरहाना से जो शब्द निकलते ना, जैसे कि स्वर्ग लोक से देवता फूल बरसा रहे हो। यानी फरहाना जब बोलती है तो बुझे हुए दीपक भी जल जाते हैं। फरहाना जब बोलती है तो कहीं ना कहीं मुर्दों में भी जान आ जाती है। तो फरहाना के बारे में तो गलत शब्द बोलना ये भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी हमारी। फरहाना जैसी इंसानियत ना आज तक कोई बनी है, ना ही तान्या जैसी कोई इंसानियत आज तक बनी है। ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल कहीं से भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाकर धरती पर भेजे हैं। तो इनके बारे में कुछ गलत कहना कहीं ना कहीं गलत होगा साथियों, इसलिए इनके बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही गलत कुछ कहना चाहिए। कहीं ना कहीं फरहाना जैसी मूरत तो यहाँ नहीं मिलेगी। फरहाना के ऊपर अगर हम कथा करना चाहें, उसके द्वारा जो किए गए शब्द हैं, उसके मुख से जो निकले गए शब्द हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे साथियों तो कहीं ना कहीं एक पूरी महाभारत बन जाएगी। तो इसलिए फरहाना के बारे में इसलिए हम कम बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि फरहाना के शब्दों का अगर हम कहीं ना कहीं खुद उच्चारण करेंगे तो फरहाना के किए हुए जो शब्द हैं उनका उच्चारण करने से कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी दूषित हो सकती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि फरहाना ने जो भी शब्द बोले हैं उन शब्दों का हम जिक्र ना करें। हम कोशिश करते हैं कि फरहाना ने किसी के फैमिली के बारे में जो बोला है उसके छोटे से छोटे शब्द जो है उसका अच्छा हम कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे साथियों, फरहाना बहुत अच्छी लड़की है। साहिल भाई फरहाना के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे, ना ही हम तान्या के बारे में गलत बोलेंगे, क्योंकि श्री 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 तान्या के बारे में और भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं जो हम अभी नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए साथियों आपके एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं। कश्यप जी, फरहाना तान्या का वो आग में बीड़ी जलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बोला साहिल जी, शायद आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कश्यप भाई, फरहाना आते जाते पोक कर रही थी अमाल और सहवाज को, बिल्कुल कर रही थी। और आप एक चीज और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब उसके पास असनूर आती है और असनूर ये कहती है फरहाना से कि फरहाना कहीं ना कहीं तूने कोई गलत नहीं किया था, वो एक टास्क की प्रक्रिया थी और टास्क में वो चीजें हो गई, लेकिन घर वाले अब तेरे बहुत ज्यादा खिलाफ हो रहे हैं इस चीज को लेके। असनूर तो आती है कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने के लिए, कहीं ना कहीं फेवर लेने के लिए, लेकिन उस टाइम फरहाना के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था, ऐसे वो कर देती है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। फरहाना के बारे में अमाल मलिक ने कुछ बोला ही नहीं है, इवन फरहाना ने किसी का लेटर फाड़ा ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसा वो प्रतीत करा रही थी जैसे कि मानो फरहाना ने कुछ गलत किया ही नहीं है, ना ही फरहाना से किसी ने गलत कहा है, जैसे कि फरहाना एक बिल्कुल शांत जोन में बैठी हुई है।
तो साथियों कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि फरहाना एक चिकने घड़े की तरह है अगर हम देखा जाए तो। बाकी का देखा जाए बिग बॉस की अगर हम बात करें तो बिग बॉस के लिए कहीं ना कहीं फरहाना जैसी मूरत नहीं हो सकती, क्योंकि कल की जो भसड़ मची है साथियों उसमें कहीं ना कहीं फरहाना का एक सबसे बड़ा हाथ रहा है। और देखा जाए बिग बॉस के लिए फरहाना जैसी कंटेस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी तो बिग बॉस कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी जरूर देखता है। साहिल जी आपके 3 फेवरेट कौन है सच में? अगर आप सच में जानना चाहते हैं हमारे 3 फेवरेट, तो ये आपने पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे हमारे टॉप 3 अगर आप देखना चाहें जिसमें जीके है, प्रणीत है, ये वाकई में टॉप 3 में आते हैं, अभिषेक है और मृदुल है, कहीं ना कहीं ये उस लिस्ट में आते हैं। अगर आप कहना चाहें कि सहबाज है तो भैया सहबाज तो मैं कहना चाहूंगा सबसे थर्ड रैंक देना चाहेंगे। बाकी का टॉप 3-4 में यही लोग आते हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं। हालांकि कुछ लोग असनूर को भी रखते हैं, लेकिन हम किसी टाइम पर असनूर को रखते थे, लेकिन असनूर से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी वो गेम खराब करने में तुली है। इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई असनूर एक अच्छी लड़की है। कश्यप जी नेहल और वसीर का गेम ही खत्म हो गया है। प्रणीत का पॉइंट सही था, फरहाना फेक है, उस पर गुस्सा हुई ना। बिल्कुल देखिए कश्यप जी ये बात बिल्कुल सही है। नेहल और बशीर का अगर गेम देखा जाए ना, जिस तरीके से शुरुआत में निकल के आ रहे थे, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आ रही थी, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अब देखा जाए तो इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, जैसे कि वाकई में कुछ ये अच्छी तरीके से निकल के आ रहा हूं। सब कुछ इनका ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पॉइंट जो है खत्म हो चुका है। बशीर कोशिश कर रहा है उठने की, हालांकि बशीर की भी क्लास लगी है। जिस तरीके से उसने मालती के बारे में बोला था कि आगरे की झोपड़पट्टी वगैरह जो भी कहां से आई है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सलमान ने उसे कॉल आउट किया है। बाकी का उसको एक आईना नहीं दिखाया जा रहा है कि बशीर तो किस तरीके से चल रहा है, तेरा गेम कैसा है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। नेहल चौदासामा की जिस तरीके से पहले गेम थी अभी कुछ नहीं है। हालांकि आज उसने पूरी कोशिश की थी कैमरा के सामने जाके, उसने पूरा रोने का नाटक किया। और मैं ये रोने का नाटक इसलिए कहूंगा साथियों क्योंकि उसने दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा नेहल ने जीके के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। जीके ने कहीं ना कहीं नीलम के लिए एक पॉजिटिव वे में किया था और उसको कहीं ना कहीं उसने गलत बताया, और इसी वजह से हम कहना चाहेंगे नेहल जी आपने जो काम किया है, असनूर और बशीर को जो चिट्ठी दिलवाई है, कहीं ना कहीं आप घर वालों की भी नजरों में अच्छे बनने की कोशिश की है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो बिग बॉस के ऑडियंस है उसकी नजरों में भी तुमने अच्छा बनने की कोशिश की है। लेकिन मैं इतना कहता हूं नेहल, बाहर जितनी भी जो लोग हैं, भारत की जितनी भी जनता है, कहीं ना कहीं इस चीज को जानती है कि वाकई में नेहल कभी दिल से एक अच्छी प्योर नहीं हो सकती। नेहल जब भी रोएगी तो उसके पीछे कहीं एक बहुत बड़ा कारण होगा। जिस तरीके से आज तुमने लेटर अपना ना लेके उन लोगों का लेटर लिया, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नेहल आप अपने आंसू दिखा के कहीं ना कहीं भारत की जनता का दिल जीतना चाहती हो। जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है। हाँ, टॉमी लास्ट में भी नहीं रखेंगे, अब क्या करें, ये हमारी मजबूरी है कश्यप जी की हम टॉमी को लास्ट में रखेंगे। अगर हमारा बस चले तो हम टॉमी को जाने कब का बाहर भगा दें। आज का पेंडिंग वाला टास्क में स्पॉन्सर है वो ट्राई आप करो पीछे वाली बॉल पे। शायद इस बॉल पे उनके चेहरे भी नहीं दिखेंगे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि बॉल पहले से ही बहुत ज्यादा काली है भैया। बाकी का ओवरऑल देखा जाए साथियों मजा आ गया। अमाल ने जिस तरीके से सॉरी मांगी है, एक पल तो अमाल मलिक कहता है मेरी मम्मी की कसम, मेरे बाप की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सॉरी नहीं मांगूंगा, मैं कतई सॉरी नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए। और अगले पल आई एम सॉरी, अगर कुछ ऐसा लगा है तो तुझे लेना है तो ले, नहीं मत ले रे भैया। हाँ कश्यप जी आपने दिल की बात कह दी यार, पर निकले कैसे ये नेहल है। हाँ एक चीज आपने जो बोली है बिल्कुल सही है। एक चीज यार अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सहवाज का तान्या के बारे में जो कॉमेडी की वो बिल्कुल सही लगी, उसमें वो इतना खराब नहीं लगा। लास्ट में जब वो फरहाना के साथ कर रहा था ना, वो बेकार लगा था। हाँ फरहाना पक्का नॉमिनेशन में आएगी, चाहे फरहाना कुछ भी कर ले, और कहीं ना कहीं सलमान उसके सपोर्ट में आया उस चीज को लेके।
टास्क को लेके, जो कि हमें वीकेंड बार बार दिखेगा, चाहे वो कितने ही सपोर्ट में सलमान खान आया है। लेकिन एक चीज़ तो जाहिर है, घर वाले वाकई में हर्ट हुए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ में एक इमोशंस थे और उस एक पल ऐसा ही बन जाता है साथियों कई बार। देखिए एक फैमिली भी जो होगा साथियों, उसमें भी बहुत ज़्यादा इमोशन होंगे। जिस तरीके से कहीं ना कहीं बिग बॉस सबको फ्रीज कर देगा, और फ्रीज के बाद जब कहीं ना कहीं घर वाले आएंगे फिर भी कहेगा कि फ्रीज रहो, और बस अपना घर वाला अपने सामने है, उसके बाद भी तो एक अलग ही इमोशंस निकल के आते हैं। और ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई घर वाला बदतमीजी कर रहा है और ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वो वाकई में गलत लगती हैं, जो कि कहीं ना कहीं फरहाना ने की है। देखिए टास्क भी जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत भी जरूरी है। और देखिए वही आदमी आगे निकलता है जो इंसानियत को भी साथ में लेके चलता है और अपने टास्क को भी लेके चलता है। देखिए अगर हम टास्क के लिए भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसानियत को छोड़ रहे हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये गेम तो आज का ही है, लेकिन इंसानियत तो हमारे जीवन पर्यंत तक साथ रहेगी। तो उस चीज पे भी फरहाना को ध्यान देना चाहिए, जो कि फरहाना ध्यान नहीं दे रही है। आज वीकेंड बार दिखाएंगे बोल रहे थे, प्रणीत का कॉमेडी छोड़ के कुछ नहीं था आज। हाँ आज स्पेशल यही है, जिस तरीके से चीज़ें हुई है, बाकी का और आगे देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो कश्यप जी ओवरऑल देखा जाए आज का मैटर यही था, जिस तरीके से चीज़ें हुई है। अमाल का सॉरी मांगना, ओह माय गॉड, क्या भैया ये साला कितना बड़ा फ्लिपर है यार। भाई साहब इसने सॉरी की वैल्यू घटा दी है कसम से। जो सॉरी की जो वैल्यू होती है ना कि भाई सॉरी बहुत बड़ी चीज़ है, इसने उसकी वैल्यू भी डाउन कर दी है कि भाई सॉरी कोई होती नहीं। सॉरी वाकई में एक सॉरी में वजन होता है, लेकिन अमाल ने सॉरी बोल बोल के सॉरी का वजन ही घटा दिया भैया। हाँ लेकिन क्या लग रहा है आपको कि फरहाना जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक की तरफ रुख कर सकती है क्या? जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, फरहाना कहीं ना कहीं उसके टचमेंट में भी है अभिषेक के में। जी के फरहाना को अंडर लेने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि प्रणीत एंड जी के अच्छा है फरहाना के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो एक चीज़ अगर हम बोले ना कश्यप जी, जो किसी टाइम पे लोग कर रहे थे कि बशीर बहुत दिमाग से गेम खेल रहा है, अगर मास्टरमाइंड बोले ना, तो ये मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मास्टरमाइंड जो है वो वाकई में जी के हैं। हालांकि मेकर्स ने उसको मतलब उगालने की कोशिश की थी कि इसका गुस्सा आए, ये बेवजह गुस्सा करे, लेकिन जीके ने ऐसा कभी नहीं किया। जो उसकी रियल पर्सनैलिटी वो निकल के आई। और सबसे बड़ी बात यह कि जीके वाकई में ग्रुप को चलाना चाहता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अभिषेक से ज़्यादा जो एक विनर क्वालिटी है ना, वो जीके में नजर आती है। अभिषेक साथ आएगा बट अश्नूर नहीं छोड़ेगी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अश्नूर का अलग ही चल रहा है, लेकिन अगर ये लोग एक साथ हो जाए ना तो बहुत कुछ बन के आएगा। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि वाकई में इनका एक साथ कुछ ऐसा हो पाएगा। जीके वाकई में विनर मटेरियल है, चाहे कुछ भी हो। जीके के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन ओवरऑल साथियों देखा जाए ना तो जीके वाकई में कब ट्रॉफी ले जाए इसका अभी पता नहीं चलेगा। सीरियसली बात है ये। लेकिन आप एक चीज और देखिए, कहीं ना कहीं जब अश्नूर चिट्ठी पढ़ रही थी, क्या बोल रहे हैं आप, एक सुपर मास्टर माइंड जिसान को भूल गए। हाँ जिसान को भूल गए अब जिसान का तेरी बाहर रौला मचा रहा है, अपना दौड़ रहा है वो। आपने एक चीज नोटिस की, जिस तरीके से अभिषेक बहुत ज़्यादा एक चीज़ सुनना चाह रहा था, उसके कान तरस रहे थे। और वो चीज़ क्या थी पता है? जब अश्नूर लेटर पढ़ रही थी अपने घर वालों का, तो कहीं ना कहीं अभिषेक को ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर लेंगे अश्नूर के घर वाले कि अभिषेक का साथ मत छोड़ना, अभिषेक बहुत अच्छा दोस्त है, अभिषेक तेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहा है, अभिषेक बहुत रियल है। और लेकिन लास्ट तक पूरी चिट्ठी पढ़ ली गई थी, लेकिन कहीं भी अभिषेक का जिक्र नहीं हुआ साथियों। और ये वाकई में अभिषेक को बहुत बुरा लगा, साथ में मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि अभिषेक ने उस लड़के के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके घर वालों ने अभिषेक के लिए किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि हो सकता है वो जिक्र इस वजह से नहीं किया हो कि अभिषेक के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं और घर वाले खिलाफ हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई, मृदुल के लिए जीके का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ।
हाँ वो जीके भी बोल रहा था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जीके प्रणीत इसके बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया यार, कुछ नहीं निकला यार। और मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभिषेक के फेस को भी रीड किया है, तो कहीं ना कहीं उस वो अंदर से हर्ट हुआ है इस चीज को लेकर, क्योंकि चिट्ठी विट्ठी पढ़ ली गई, सारे काम हो गए, उसके बाद जब वो अश्नूर से कह रहे हो चलो अच्छा है यहाँ है वो अपने, तो कहीं ना कहीं अभिषेक के मन में दर्द था भाई साहब, और जो दर्द है ना उसे हर्ट हुआ है बिल्कुल। और हर्ट क्यों नहीं होगा यार, उस लड़के ने उसके साथ गलत किया कई बार, लेकिन अभिषेक ने अश्नूर का किसी भी वक्त हाथ नहीं छोड़ा था, और उसके घर वालों ने इस तरीके से चोट की है, तो इससे बुरा और हो भी क्या सकता है यार, अगर देखा जाए तो असलियत में। तो मेरे हिसाब से वाकई में ये बहुत गलत हुआ है। अश्नूर के पापा ने इंटरव्यू में प्रणीत को अच्छा बोला था, अभिषेक के बारे में नहीं बोला। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कश्यप जी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हमारी बेटी का अभिषेक के साथ हाँ दोस्ती हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एंगल नहीं बैठ सकता। ठीक है भाई, नहीं बैठ रहा, लेकिन कम से कम आपको नाम तो लेना चाहिए था, क्योंकि अभिषेक हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन ऑडियंस सब जानती है कि अभिषेक हमेशा निभा रहा है। जबकि बिग बॉस ने खुद ने ये बोला है कि तेरा अश्नूर हमेशा पत्ता काट सकती है अभिषेक, लेकिन सबकी बातों को नेगलेक्ट किया उस छोरे ने। कई बार उसे धोया गया वीकेंड बार पे, लेकिन फिर भी वो अश्नूर के साथ खड़ा रहा, और उसके घर वालों ने क्या गांड दिखाई है आज। तो ये वाकई में गलत है यार, अगर देखा जाए तो असलियत में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अश्नूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतलब भी है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं उसके घर वालों से भी ये मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा वाइब आ रहा है। उन्हें कम से कम एक बार तो कुछ बोलना चाहिए था, जो कि बहुत गलत किया है साथियों। अच्छा, फरहाना प्रणीत से एक बात बोल रही थी, जैसे फरहाना ने एक शब्द बोला था कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, जो मैंने लेटर शेयर किया उसके बाद मुझे पता चल गया कि इनके मन में क्या था, इनका असली चेहरा आ गया सामने। वो कहती है अमाल, शहबाज और बशीर के बारे में। क्या लगता है कि वो अब कभी इनके पास नहीं जाएगी? क्या वो ग्रुप नहीं खेलेगी? ये सारे सब दोगले, जैसे कि आज मृदुल ने बोला था कि जिस तरीके से अमाल ने सॉरी बोल ली, सारे किए किराए पे नीलम के पानी फिर गया, अब फरहाना और ये सब एक हो जाएंगे, जो भी चीज़ और ये होंगी कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे वट्टे साले, ये कितना ही लड़ लें, चाहे वो बशीर हो, चाहे वो शहबाज हो, अमाल हो, फरहाना हो, ये बाद में सभी एक भी हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, आप देख लेना, कोई संदेह नहीं है साथियों। हाँ, अश्नूर ने बिल्कुल बैक मिस्टेक किया है। आपका अश्नूर के बारे में आप ही बोल सकते हैं, मेरा तो मालती है नीलम के बारे में बोल सकता हूँ यार। अश्नूर के बारे में क्या बोला जाए यार कश्यप जी, अब अश्नूर जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसी सीरियसली नहीं है यार, ये लड़की बहुत चालू है, बहुत मतलबी है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। ये इसकी जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, पोल खुल रही है इसकी जिस तरीके से, ये मुझे पूरी मतलब ही निकल के आ रही है। इसके अंदर मुझे ऐसा वाइब नहीं आ रहा कहीं से भी कि वाकई में ये एक जेन्युइन लड़की हो, घर में जेन्युइन रिश्ते निभा रही हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है किसी भी चीज़ में, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अश्नूर धोखा देगी लास्ट में, आप देख लेना। हालांकि ये भी हो सकता है जिस तरीके की बातें बोली गई थी बिग बॉस 18 में ईसा के लिए, जो चुगली आंटी थी, और उसके साथ ही अविनाश मिश्रा के लिए, कि इनका जो लव जो भी एंगल है वो फेक है। चाहत पांडे ने भी बोला था कि शो से जाने के बाद इनका कुछ नहीं रहेगा। हालांकि हम देख भी रहे हैं, बिग बॉस 18 खत्म हो गया, उसके बाद ईसा और अविनाश मिश्रा बेंचों बाहर जा रहे हैं अपना हनीमून मनाने। देख भी रहे हैं ना हम सारी चीज़ें, जिस तरीके से वो रोमांस करने के लिए बाहर जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है। हालांकि इनके साथ तो ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से कोशिश है, उनका तो खैर ज़्यादा ही रिश्ता बन गया था, वो खुले में आ गए थे, बिग बॉस 18 में शो में आ गए थे। लेकिन इनका तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ये बिल्कुल खुले में भी आ सकते हैं।
कुछ भी इनका कहीं से नहीं लग रहा है सीरियसली। ये गले लगाने में बड़ा बेंचो ऑकवर्ड समझते हैं, तो नहीं लग रहा है मुझे कहीं से भी कि अशनूर और अभिषेक का किसी प्रकार से कोई लव एंगल बन पाएगा। प्रणीत सही बोला था, बशीर फ्रेंडशिप तोड़ेगा बोल के, बट बाद बशीर ने नेहल के साथ भी बोला था। बिल्कुल प्रणीत ने आज इस चीज़ को एक्सपोज किया है और ये होगा यार, मैंने पहले ही कह दिया कश्यप जी, कुछ भी हो जाए ये तीन लोग ऐसे हैं जब जब ये मजबूती से कोई बात बोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा समझ लेना। तो बशीर भी उसी कैटेगरी में है और देख लेना कहीं ना कहीं फरहाना के साथ बैठता हुआ मिलेगा, फरहाना के साथ गपशप भी लड़ाएगा, सारी चीज़ें होंगी। एक टास्क आएगा देखो अशनूर का पोल खोलने को, और आना भी चाहिए यार। देखो सीधी बात है, हालांकि वो चीज़ें निकल के आएंगी और वो सुनीता आहूजा जो है, सुनीता आहूजा काफ़ी चीज़ें क्लियर करके जाएंगे। और मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा यार, अशनूर अगर फेक है ना तो मैं यही चाहता हूँ कि ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए 1 या 2 वीक में। कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए बेटर होगा, अभिषेक अपना जो गेम है वो और मजबूत तरीके से बना पाएगा, क्योंकि अशनूर के चक्कर में वो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत कर दे रहा है। क्योंकि यार होता है यार, जब लड़का किसी लड़की के साथ बैठता है ना तो हमेशा लड़के का झुकाव लड़की की तरफ ही रहता है। आप पहले कैसे आए, आपका कैसे जल्दी खत्म हो गया एपिसोड? नहीं अरे मैं पहले वैसे ही आ गया था, 10-15 मिनट पहले मैं एक्चुअली बोला नहीं था, बट चालू था उस टाइम, ये ऑडियो आई थी तो काफ़ी लोग आ गए थे, सुन रहे थे बस वो। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई क्या यार तू ऐसे बैठा है, कम से कम हमें वीडियो दिखा। अरे मैंने कहा भाई वीडियो कैसे दिखा सकता हूँ, अगर मैं मोबाइल में यूँ वीडियो करके दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं साला यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा, तो हमारी वैसे बैंड बज जानी है। तो क्या 10 मिनट के आसपास ऐसे ही हो गया था। हालांकि एक्चुअली क्या है ना, हमारा एपिसोड थोड़ा जल्दी इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि एक तो क्या मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं क्या जो भी उसका आता है ना खत्म जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नहीं, शुरुआत में एक अलग ही जोश रहता है तो फटाफट निकलता है मुँह से धुआंधार। आपका नोटिफिकेशन आने के टाइम प्रणीत का शो स्टार्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आज मेरा नोटिफिकेशन पहले आया था, वो इसी वजह से आया था क्योंकि मेरा लाइव चालू था। तो मैं कह रहा हूँ ना उस टाइम काफ़ी लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो सभी लोग चिल्लाने लग गए कि यार हमें दिखाओ वीडियो। तो वीडियो कैसे दिखा सकते हैं यार, जब प्रणीत का वो चल रहा था कॉमेडी का, तो मैंने माइक लगा दिया था, मैंने आवाज़ सुन लो भाई, बाकी का अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा कहीं ना कहीं कॉपीराइट मार देगा यूट्यूब। और अभी भी चांसेज हैं, जिस तरीके से एपिसोड की 10 मिनट पूरी प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे गई है, आवाज़ गई है, सुनी है, तो कहीं ना कहीं अभी भी चांसेस रहते हैं कॉपीराइट के। तो मुझे क्या है, वो वाला जो पोर्शन है ना लाइव में जाके जैसे पूरी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद मुझे कट करना ही पड़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कॉपीराइट बिल्कुल कॉपीराइट तक तो ठीक है, लेकिन यार यूट्यूब इतना खतरनाक है साला, इसके जो एल्गोरिदम है और इसके जो जितने भी ये बिग बॉस के जो ये जो जियो सिनेमा के जो ऐप्स वगैरह रहते हैं ना, वो लगातार एक के साथ नहीं 3-4 वीडियो में कॉपीराइट मारते हैं, तो फिर डायरेक्ट स्ट्राइक ही आता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है और उस चीज़ से डर भी रहता है। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें दिखा भी नहीं सकते ना भाई, स्ट्राइक आ जाए तो फिर मतलब ही क्या है। और अभी एल्गोरिदम यूट्यूब का इतना मजबूत हो चुका है कि यदि आपका एक बार चैनल डिलीट हो जाता है इस तरीके से जो आपने किया है कॉपीराइट वगैरह आके, तो एल्गोरिदम इस तरीके से मजबूत हो रहा है कि आप दोबारा कभी YouTube पर चैनल नहीं बना पाओगे, अगर बनाओगे तो नहीं चल पाएगा क्योंकि आपकी वो आवाज़ बार बार आएगी। जियो वाले कुछ चैनल को उड़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल उड़ा रहे हैं धुआंधार तरीके से। हालांकि मैंने जो 10 मिनट किया है ना, जैसे ही ये लाइव खत्म होगा अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद उसी एडिट सेशन में जाऊंगा और उस सेशन को बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। मैं करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं पंगा हो जाए, मतलब क्या है। अच्छा तानिया एक चीज़ कह रही थी, उसने उसके बारे में बोला था, मालती के बारे में, कि मालती पहले चली गई नीलम के पास में, जब नीलम का जब लेटर शेड हुआ तो वो ये कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना था लेकिन उसे फुटेज की भूख है और पहले वो चली गई।
मुझे लगता नहीं है कि मालती को इतनी बड़ी फुटेज की भूख है तान्या से ज़्यादा, क्योंकि तान्या जिस तरीके से वो नाटक कर रही थी ना कि मैं रोना नहीं चाहती, अगर मैं रोऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी, कल उसने 2-3 बार जिक्र किया इस चीज़ का, क्योंकि उसका एक नया कोशिश थी, उसने एक नया आयाम सेट करने की कोशिश की थी, एक नया ट्रेंड चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई उस चीज़ में, क्योंकि हम लोगों को पता भी चल गया कि वाकई में इस जगह पर ये फैक है। बंदे ये कह रही है कि मुझे जाना था, खुद चली गई वहां पर मालती फुटेज लेने के लिए। हालांकि देखो ये बात फाइनल है, मालती और तान्या दोनों बिल्कुल आपस में बहुत बड़ी कंपटीशन की है, टक्कर के जिस तरीके से दोनों जिस तरीके से कर रही है ना, तो ये भरोसे लायक तो नहीं है। और आप एक चीज देखो यार, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हैं इनकी, तो दोनों चीजें आपस में करती है ना, और अमाल के पीछे जिस तरीके से पड़ी हुई हैं, तो इनके इरादे तो नेक नहीं लगते। अर्जुन जीता है, राइज एंड फॉल, बिल्कुल भाई अर्जुन जीता है और आरुष भोला सेकंड टॉपर रहा है। हालांकि उसमें ये भी चीज़ें निकल के आ रही है कश्यप जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरुष भोला को ज़्यादा वोट मिले हैं। काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई पहले ही विनर फिक्स हो गया था, जो उन्होंने बोला है अर्जुन बिजलानी के बारे में। देखो वो पर्सनैलिटी शो है, अगर देखा जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हाँ, वोट ज़्यादा आ सकते हैं आरुष भोला को, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और उस लड़के का भाईचारा भी अच्छा है। मालती वो शो देख के आई थी, इसलिए उसको ये सब नॉर्मल थी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं ओवरऑल साथियों, आज जितनी भी चीज़ें हुई हैं, तो ठीक है कश्यप जी, ठीक है भाइयों, ओवरऑल आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी चीज़ें निकल के आई। अमाल का स्टोरी हमें बहुत अच्छा लगा, दिल को ठंडक मिलता है जब जब ये साला थूक के अपना ही चाट लेता है। और प्रणीत की कॉमेडी वाकई में लोगों के दिलों में छा रही है साथियों। प्रणीत कहीं ना कहीं टॉप 3 का एक मजबूत कंटेस्टेंट निकल के आ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हैं। हारने के बाद बोलेंगे विवियन के टाइम भी बोले हैं। हाँ वही वो चीज़ें चलती हैं, वो चीज़ें चलती हैं, और ये आप देख लो हर शो में होती हैं। लेकिन इस बार पता है थोड़ा सा दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊँ। बिग बॉस 18 में क्या है, लोगों के जो चाहने वाले थे ना वो जल्दी बन गए थे, यानी लोगों ने अपने अपने जो पसंदीदा कंटेस्टेंट थे ना पहले छांट लिए थे। इस बार यार कहीं ना कहीं हम लोग बड़े इस चीज़ में हैं कि यार इसको हम अपना बनाए कि नहीं बनाए, साला बना रहे तो अगले दिन हग रहा है बहन चो। तो सबसे बड़ा ये और झमेला हो रहा है, इसलिए देखते हैं कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ। लेकिन होता जरूर है, हर सीजन में ये होता है, हर सीजन में होता है। हाँ कल देखेंगे क्या होगा, किसका क्लास लगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, वाह वाह, स्वीट ड्रीम। एंड आप क्या देखेंगे अभी, आप कुछ देखेंगे, फिर आप 3:30 बजे अपनी स्पेशल लाइव पे स्टार्ट हो जाना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मज़े लेना, चिल करो। ओके, गुड नाइट। उसमें विवियन स्टार था जैसे जी के आया था। हाँ, और विवियन लोगों का चहेता भी था शुरू से, वो कभी, एक तो अच्छी बात ये थी कि वो नेगेटिव नहीं हुआ था, कभी लोगों को नेगेटिव नहीं लगा था। ऐसे ही जीके है, जीके कुछ भी कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। हालांकि घर वाले इसको कितना ही नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर कभी भी जीके नेगेटिव नहीं दिखेगा। ये कहीं ना कहीं जीके के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, और करना भी ज़रूरी है। ओके ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।